प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, ख़ास तौर पे इस वक्त मफाहमत की बातें हो रही हैं, डायलॉग की बातें हो रही हैं और स्पेशली ताजर बरदरी ये डिमांड करती हुई नज़र आ रही है कि आप तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे रवाबित रखें, भारत से भी ट्रेड की बात करें और बानी पीटीआई से भी हाथ मिलाएं ताकि मामला बेहतरी की तरफ जा सकें। आज इसहाक डार साहब ने भी अपोजिशन को कहा कि आए मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करें, मुल्की मसाइल के हल के लिए इकट्ठे आगे चलें। पिछले कई दिनों से ये तजवीज़ ज़ेर गौर थी और अब आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो है वो तेज़ी पकड़ रहे हैं और ये अच्छी बात भी है ताकि हम तजारत में भी आगे बढ़ें। और दूसरी तरफ ज़ाहिर हालिया दौरा जो ईरान के सदर का था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतरी की तरफ जा सकता है। माजी की निस्बत इस दफ़ा पाकिस्तान को अच्छी जो एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, कर्जा नहीं मिल रहा, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एम्बेसडर भी हैं और सनतकार भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेग साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं? एक तो दिलचस्प चीज़ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है, स्टॉक बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और रिकॉर्ड सतह पे पहुंचा है इस वक्त। माशी तौर पे ज़रा इस्तेकाम की तरफ हम रवा दवा हैं, सियासी इस्तेकाम अभी तक उस तरह का नहीं है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो चंद जमातें हैं अपोजिशन की, वो सड़कों पे आने की बातें कर रही हैं। 2-3 दिन से ये डायलॉग हो रहा है और ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी, चूँकि आप उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों और सब सियासी जमातें मिलकर बैठें ताकि माशी तौर पे इस्तेकाम आ सके। आपके पास क्या इंसाइट्स हैं और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस हवाले से, चूँकि सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा जनाब? हाँ फिर देखो, हम स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन, जी बिजनेस जी। अपनी जमा पूंजी पूरी लगाई हुई है फैक्ट्रीज में, सनतों में, बिजनेस में, ट्रेड में। तो हमारी तो पहली ख्वाहिश भी यही होती है, रिक्वेस्ट भी यही होती है कि तमाम सियासी जमातों से कि खुदारा सियासी इस्तेकाम पैदा करें, क्योंकि अगर सियासी इस्तेकाम है तो माशी इस्तेकाम है और माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। लेकिन हमने देखा है कि एक सियासी जमात का अगर हम स्टाइल एटीट्यूड शुरू से रहा कि मैं ना मानूंगा, सब चोर हैं, मैं बात क्यों करूं, मैं बात नहीं करूंगा। मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं और सुबह से शाम तक पूरा टाइम वहाँ गुजारते हैं और हमें अंदाजा है कि पार्लियामेंट की क्या अहमियत है, जहाँ पे आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी माशत की बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन लाते हैं, कानून लेकर आते हैं और उसमें अगर जरा सी देर हो जाए तो वो कितना नुकसान पहुंच सकता है, मुझे अब अंदाजा है। लेकिन ये किसी सियासी जमात को नहीं, ये बड़ी खुशाइन बात है। पीपल्स पार्टी तो बोलती है कि आप टेबल पर आए, पीपल्स पार्टी तो बोलती है कि आप पार्लियामेंट में आए, पीपल्स पार्टी तो कहती है कि आप टेबल पे आके बात करें। जो आपने पहले जिस तरह से रिजाइन करे थे और पार्लियामेंट से बाहर चले गए थे, तो आपने देखा कि आपकी कोई हैसियत, आपकी बात का कोई वजन नहीं था। तो अगर आप अपनी बात का वजन चाहते हैं तो पार्लियामेंट में रह के आपको, मेंबर असेंबली रह के आपने अपने वजन को दिखाना होगा और पीपल्स पार्टी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। नून ने भी आज यही कहा कि जी आपको कोई इतराज नहीं है, लेकिन उसके लिए इन्हीं टेबल पर आना होगा, इन्हें माइंडसेट बदलना होगा। ये जो इन्होंने कहा कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे शुरू में, ये एक मुनासिब बात नहीं है। ठीक, वो ये बेग तो साहब, ये मैंने देखा है, माजी में भी होता रहा ये पॉलिटिकली बयान तो की हद तक ही होता है, बाद में ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। अब KP की मिसाल आप ले सकते हैं कि अब CM KP प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, वो कोर कमांडर से भी मुलाकातें कर रहे हैं, तो ज़रा ऐसा ऐसा चीज़ें सेटल हो जाती हैं, क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो मामला आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ते भी नहीं है। दूसरा ये बेग साहब, बिजनेस कम्युनिटी टॉप जो लीडरशिप है वो ख्वाहिश जाहिर की है उन्होंने कि वो बानी PTI से भी मिलना चाहते हैं ताकि उनको कन्विंस कर सकें कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। अपनी समझते कि ये भी एक खुशाइंद बात है एटलीस्ट, चूँकि लेकिन बिजनेस कम्युनिटी अपना रोल अदा कर रही है सभी, जी और अगर वो बानी PTI को तैयार कर लेते हैं कि वो कंसंट्रेशन की पॉलिटिक्स को खत्म करके
मफाहमत की पॉलिसी को अपनाएं और पार्लियामेंट में रह के अपना ड्यू किरदार अदा करें। देखिए, हर बार आप रूलिंग पार्टी में नहीं हो सकते, हर बार ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं बैठ सकते, आपको पोजीशन में भी बैठना होता है। और ये एक आपको सीखना पड़ता है कि अपोजिशन लीडर का किरदार, अपोजिशन का किरदार अदा करके, लिहाजा उसमें आप मैं समझता हूँ पीटीआई को आदत नहीं है कि वो कभी पार्लियामान में एज ए अपोजिशन पार्टी की हैसियत से किरदार अदा करे। तो ये एक माइंडसेट की बात है, उन्हें ये सीखना होगा, उन्हें ये अपनाना होगा। देखिए, हम भी अपोजिशन में कितने सालों बैठ के आए हैं, फिर हम हुकूमत में आते हैं, फिर अपोजिशन में आते हैं। ये इस सियासत का इस पॉइंट के दो हिस्से हैं, तो ये सीखना होगा हमें। हम हर बार ये नहीं कह सकते कि हम पावर में ही रहें। मेरी बात ये बहुत बामायने है। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर बेग साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा ये कि आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बात बिजनेस कम्युनिटी ने भी बात डिस्कस की। साथ ही साथ पीटीआई के एक दो अच्छे ग्रुप्स हैं जो ये समझते हैं कि हमें अब ये जो पॉलिटिकल लड़ाई थी बहुत हो चुकी है, अब मज़ीद नहीं लड़ सकते, टेबल की तरफ आना होगा। और शायद इस हद तक किसी हद तक कन्विंस भी हुए हैं बानी पीटीआई, लेकिन ज़ाहिर है वो फौरी तौर पे तो नहीं मानेंगे, वो भी चाहते हैं कि एक हाई लेवल पे। फिर मैं एक बात यहाँ बताऊं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी प्लीज। जरूरी है। कल हमारी कौमी असम्बली में आमिर डोगर साहब जो उनके एक सीनियर लीडर हैं जनाब, उन्होंने जब ये कहा कि चले हम मुफाहमत की तरफ चलते हैं, हम हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, तो हमारी तरफ से नबीद कमर साहब ने जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने कहा जी हम भी हाथ बढ़ाते हैं मुफाहमत का। ये मेरे सामने की कल की बात है। जी जी। तो अब इस बात को आगे बढ़ाएं और स्टेक होल्डर्स को लेके चलें। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी तो सऊदी अरब आए हुए थे डेलीगेशन इनके अपना फॉरेन मिनिस्टर के साथ, बिल्कुल। उसमें $5 बिलियन के इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, जिसमें $1 बिलियन रिकॉर्ड एक्ट में मोरलेस उन्होंने एग्री कर लिया कि हम सरमायाकारी करना चाहते हैं। उसके बाद ये ईरान के जो सदर आए थे, ये ईरान के सदर तैयार हैं अपनी तिजारत को $10 बिलियन तक लेके जाने के लिए। और मुझे पूछिए कि उन्होंने पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हसास मसले को छाला नहीं है, इससे यही माने लिए जा सकते हैं कि वो आपस में ही इसको गुफ्तगू नशीद से इसको हल करना चाहते हैं, नेगोशिएशन से, और हमें भी वो इसको इसी अंदाज में रिस्पॉन्ड करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं खित्ते में, रीजन में, और अगर हम आपस में स्टेक होल्डर मुतहद हो जाएं, अगर हम सियासी इस्तेकाम दे सकें, एक तासुर दे सकें। अभी IMF का एग्रीमेंट एक 1.1 बिलियन तो अल्लाह ने चाहा पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद एक बड़ा IMF का एग्रीमेंट जो 6 से 8 बिलियन डॉलर का 3 से 5 साल तक का है, उस पे हम जा रहे हैं। और वो एग्रीमेंट साइन हो गया तो तमाम डोनर्स एजेंसीज खड़े होकर सलाम करेंगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तवील-उल-मियाद जो है एग्रीमेंट है, उस पे अगर IMF और हम शराइत पे एग्री हो जाते हैं तो पाकिस्तान की एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल निजाम मैसेज जाएगा तमाम डोनर्स एजेंसीज को, वर्ल्ड बैंक को, IFC को, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमें उन चीजों पे तवज्जो देनी, लेजिस्लेशन करना है। आज हमने कल लेजिस्लेशन करा 2 ट्रिलियन रुपीस के जो हमारे टैक्सेस जो है केसेस में फंसे हुए हैं, उसके लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं कि आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और ये चीजें होनी चाहिए। बेग साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।